खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों खुसूसन स्वात में बदमनी रोज बरोज बढ़ती जा रही है और कलअदम टीटीपी की वापसी की खबरों और दहशतगर्दी के वाकयात के बाद सिक्योरिटी से मुतालिक खदशात भी बढ़े हैं। गुज़श्ता रोज स्वात के इलाके गलीबाग में स्कूल वैन पर फायरिंग और उसके नतीजे में ड्राइवर की शहादत और बच्चों के जख्मी होने के वाकये ने सूरत हाल को मजीद संगीन कर दिया और अहलियान स्वात जो गुज़श्ता कई रोज से शिदत पसंदी और बदमनी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, अब उनका सबर मुकम्मल जवाब दे चुका है। स्कूल वैन के अफसोसनाक वाकये के खिलाफ स्वात की अवाम ने 30 घंटे तक धरना दिया और साथ ही आज हजारों की तादाद में अहलियान स्वात ने दहशतगर्दी के खिलाफ तारीखी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। निशात चौक पर होने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन ने 3 बड़े मुतालबात हुकूमत के सामने रखे, जिनमें बाईपास रोड पर बाप बेटे के कत्ल की शफाफ इंक्वायरी और वाकये का मुकदमा दर्ज किया जाना, दूसरा मुतालबा स्कूल वैन पर हमले में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी और तीसरा अहम मुतालबा स्वात में अमन की बहाली का था। एहतजाज के मुंतजिमीन ने मुतालबात 1 हफ्ते के अंदर पूरे ना होने की सूरत में इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च और धरने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। मुजाहरे को सोशल मीडिया पर खास कवरेज मिल रही है और इस मुजाहरे के हवाले से यहां तक कहा जा रहा है कि आज से पहले कभी इतना बड़ा एहतजाज स्वात में नहीं देखा गया। इस मुजाहरे में सियासी जमातों के रहनुमाओं बशमूल अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, मंजूर पश्तीन और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने शिरकत की। इसी एहतजाज में तहरीक इंसाफ स्वात सिटी के नाजिम शाहिद अली को नाराज मुजाहिरीन ने तकरीर करने से रोकते हुए उन्हें स्टेज से उतरने के नारे भी लगाए। इस सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो होने वाले इस मुजाहरे में खुद शरीक थे। मुश्ताक अहमद खान साहब, एक तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि इस वक्त आपने वहां पे क्या देखा, लोगों में क्यों इतना गमो गुस्सा है कि इवन तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन है, ये एक उनका गिला है कि वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो इस मुजाहरे में थे भी उन्हें इवन तकरीर भी नहीं करने दी गई। ये क्या आपने क्या देखा और क्या एहसासात हैं आपके, अब चूंकि आप स्वात से होके आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। आज स्वात में मैंने जबरदस्त किस्म का इत्तेहाद इत्तेफाक देखा जी। आपने कहा हजारों लाखों लोग थे, ताहत निगाह हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे और पूरे इत्तेफाक से स्वात के लोग निकले थे अमन की। इसलिए निकले थे कि हमें अमन चाहिए, हमें चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमारी जिंदगी का अमन चाहिए, हमारी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ये हम दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं, दहशतगर्दी को रिजेक्ट करते हैं, इसके लिए निकले थे। तो मैं स्वात के अवाम को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस जुर्रत, जिस बहादुरी, जिस इत्तेहाद और इत्तेफाक से वो अपनी सरजमीन, अपने हुकूक, अपने अमन और अपनी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं, वो काबिल तकलीफ है। ठीक, सेनेटर साहब ये बताइएगा कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना जो है वो ज़ाहिरी बात है, सूबाई हुकूमत का अपना किरदार है, वफाकी हुकूमत का अपना किरदार है। आपको क्या लग रहा है कि जो वहां की सूबाई हुकूमत है, देखिए हमने देखा कि 2008 से 13 तक 13 के बाद भी काफी दहशतगर्दी, एपीएस जैसे वाकयात हुए, लेकिन उस वक्त की एटलीस्ट जो हुकूमत थी, बशीर बिलोर साहब जैसे लोग थे, मियां इफ्तिखार थे, जमात इस्लामी का उसमें अहम किरदार रहा है, उन देखा कि वो अवाम के दरमियान मौजूद थे, फ्रंट फुट पर वो मुजामत भी कर रहे थे और एफर्ट्स भी अपनी कर रहे थे। इस वक्त ये जो गिला है तहरीक इंसाफ से, ये कितनी हद तक जायज है स्वात के अवाम को? देखिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो नजर नहीं आ रही। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जाती हिफाजत पर सूबाई वजारत दाखिला के मुताबिक 311 पुलिस सिपाही मामूर हैं और 1 करोड़ 11 लाख रुपए उनका माहाना खर्चा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सूबाई वजारत दाखिला सूबाई असम्बली के अंदर जो आदाद शुमार दिए हैं उसके मुताबिक जी। तो उन्होंने तो खुद पुलिस के हिसार में पेशावर के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके अपने घर से चंद किलोमीटर के फासले पर मुसल्लह दस्ते बैठे हुए हैं। उन्होंने स्वात के अवाम को बेगार मददगार छोड़ा है। आप देखिए ना, कल एक फेक इनकाउंटर में बाप बेटा कत्ल हो गए हैं, उसकी कम से कम जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म तो दें। बच्चे जो स्कूल के वैन है उसके ऊपर हमला हुआ, नन्हे मुन्ने बच्चे वो जख्मी है, कम से कम उसके साथ इज़हार तज़ियत तो करें, कम से कम अपने एमपीएस और नुमाइंदे को तो वहां भेजे। मैंने आज यही कहा कि अगर वो स्वात के लोगों को अमन नहीं दे सकते, अगर उनके पास इख्तियार नहीं है, तो कम से कम यहाँ आकर स्वात के अवाम के साथ खड़े तो हो जाएं कि जो स्वात के अवाम पर गुजरेगी, जो स्वात की मिट्टी पर गुजरेगी, कम से कम मैं उसके साथ हूँ। तो वो स्वात के अवाम को पीटीआई ने, सूबाई हुकूमत ने, वजीर आला महमूद खान ने बिल्कुल तनहा छोड़ा है।
بلکہ دہشت گردوں کے حوالے کیا ہے, دہشت گردی کے حوالے کیا ہے. یہ سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا, آپ چونکہ آج سوات میں موجود تھے, لاکھوں لوگ آپ بتا رہے ہیں مظاہرے میں شریک تھے, آپ سے انٹریکشن بھی ہوا ہوگا, کیا کسی نے آپ سے یہ سوال کیا کہ تحریک انصاف تو جاری ہے اسلام آباد, لانگ مارچ کرنے, تبدیلی اور حقیقی آزادی کے نعرے بھی لگ رہے ہیں, لیکن یہاں ہمارے جو معاملات ہیں ہمیں تو کم از کم, کیا یہ سوال وہاں پر لوگ کر رہے ہیں؟ کیونکہ سوات ایک ایسا ضلع ہے جو کہ پی ٹی آئی نے لٹرلی کلین سویپ کیا تھا 2018 کے انتخابات میں, کافی مقبول تھے وہاں پر عمران خان صاحب. دیکھیں صرف سوات نہیں, پورے ملاکنڈ ڈویژن میں لوگ پی ٹی آئی سے اور پورے قبائلی اضلاع میں لوگ پی ٹی آئی سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ سیلاب سے متاثر بے سر و سامانی کی کیفیت میں پڑے ہیں, ہم دہشت گردوں کے حوالے ہیں, ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں, ہمارے بڑے قتل ہو رہے ہیں, ہمیں تحفظ حاصل نہیں ہے, ہماری آزادی کو تحفظ حاصل نہیں ہے, اور یہ لوگ لانگ مارچ وہ کھیل رہے ہیں. عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, عوام کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. عوام کے اندر ایک غیظ و غضب ہے پی ٹی آئی کے خلاف اور پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کے خلاف اور وزراء کے خلاف, اور اس کی سب سے بڑی ثبوت یہ ہے کہ آج ان کی لیڈرشپ کو تقریر نہیں کرنے دی, آج خود ان کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ اپنے کسی وزیر کو, کسی مشیر کو, کسی ایم پی اور ایم این اے کو بیچ کر کم از کم اپنی پارٹی کی نمائندگی کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں عوام جو ہے ان سے سخت ناراض ہیں, ناراض ہیں, اور عوام کے اندر ایک اینگر اور غصہ ہے ان کے خلاف. ٹھیک, سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ.